नन्हा अहमद एक छोटे से गांव में अपनी दादी उम्मा के साथ रहता था। अहमद बहुत शरारती मगर दिल का बहुत अच्छा था। उसे परिंदों से खास लगाव था और वो रोज़ाना अपने घर के करीब बाग में जाकर परिंदों को दाना डालता और इनसे बातें करता था। एक दिन अहमद जब बाग में गया तो उसने एक खूबसूरत परिंदे को देखा जो सुनहरी हो रहा था, परों वाला था और उसकी चमक इतनी थी कि लगता था जैसे वो रोशनी दे रहा हो। अहमद ने कभी ऐसा परिंदा नहीं देखा था। परिंदा बहुत कमज़ोर लग रहा था, शायद भूखा था। अहमद ने जल्दी से अपनी जेब से कुछ दाने निकाले और परिंदे के करीब रख दिए। परिंदे ने झट से दाना खाया और फिर अहमद की तरफ देखकर बोला, शुक्रिया निन्हे अहमद, तुमने मेरी जान बचाई। मैं एक जादुई परिंदा हूँ और मैं तुम्हें एक ख़ास तोहफ़ा देना चाहता हूँ। तुम 3 ख्वाहिशें मांग सकते हो। अहमद हैरान रह गया। वो सोच में पड़ गया कि उसे क्या मांगना चाहिए। कुछ लम्हों बाद उसने कहा, पहली ख्वाहिश ये है कि मेरे गांव के सब लोग हमेशा खुश रहें और कभी किसी को कोई परेशानी न हो। जादुई परिंदे ने अपने सुनहरी परों को हिलाया और कहा, ये हो गया। अब अहमद ने दूसरी ख्वाहिश के बारे में सोचा और कहा, मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मेरे गांव में कोई भी भूखा न सोए, सबके पास खाने के लिए काफ़ी खुराक हो। जादुई परिंदे ने मुस्कुराकर कहा, ये भी हो गया। अब तीसरी और आखिरी ख्वाहिश का वक्त था। अहमद ने बहुत सोचा, फिर कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे हमेशा अच्छे काम करने का हौसला और हिम्मत मिले, ताकि मैं सबकी मदद कर सकूं। ये सुनते ही जादुई परिंदा बहुत खुश हुआ और बोला, नन्हे अहमद, तुम वाकई बहुत नेक दिल हो। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए आऊँगा जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी। ये कहकर जादुई परिंदा आसमान में ऊंचा उड़ गया और अहमद के दिल होंगे मैं एक नई खुशी भर गई। अब उसका गांव पहले से ज़्यादा खुशहाल और खूबसूरत बन गया था और अहमद सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपनी ख्वाहिशात को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। नन्हा अहमद एक छोटे से गांव में अपनी दादी उम्मा के साथ रहता था। अहमद बहुत शरारती मगर दिल का बहुत अच्छा था। उसे परिंदों से खास लगाव था और वो रोज़ाना अपने घर के करीब बाग में जाकर परिंदों को दाना डालता और इनसे बातें करता था। एक दिन अहमद जब बाग में गया तो उसने एक खूबसूरत परिंदे को देखा जो सुनहरी हो रहा था, परों वाला था और उसकी चमक इतनी थी कि लगता था जैसे वो रोशनी दे रहा हो। अहमद ने कभी ऐसा परिंदा नहीं देखा था। परिंदा बहुत कमज़ोर लग रहा था, शायद भूखा था। अहमद ने जल्दी से अपनी जेब से कुछ दाने निकाले और परिंदे के करीब रख दिए। परिंदे ने झट से दाना खाया और फिर अहमद की तरफ देखकर बोला, शुक्रिया निन्हे अहमद, तुमने मेरी जान बचाई। मैं एक जादुई परिंदा हूँ और मैं तुम्हें एक ख़ास तोहफ़ा देना चाहता हूँ। तुम 3 ख्वाहिशें मांग सकते हो। अहमद हैरान रह गया। वो सोच में पड़ गया कि उसे क्या मांगना चाहिए। कुछ लम्हों बाद उसने कहा, पहली ख्वाहिश ये है कि मेरे गांव के सब लोग हमेशा खुश रहें और कभी किसी को कोई परेशानी न हो। जादुई परिंदे ने अपने सुनहरी परों को हिलाया और कहा, ये हो गया। अब अहमद ने दूसरी ख्वाहिश के बारे में सोचा और कहा, मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मेरे गांव में कोई भी भूखा न सोए, सबके पास खाने के लिए काफ़ी खुराक हो। जादुई परिंदे ने मुस्कुराकर कहा, ये भी हो गया। अब तीसरी और आखिरी ख्वाहिश का वक्त था। अहमद ने बहुत सोचा, फिर कहा, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मुझे हमेशा अच्छे काम करने का हौसला और हिम्मत मिले, ताकि मैं सबकी मदद कर सकूं। ये सुनते ही जादुई परिंदा बहुत खुश हुआ और बोला, नन्हे अहमद, तुम वाकई बहुत नेक दिल हो। मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए आऊँगा जब तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी। ये कहकर जादुई परिंदा आसमान में ऊंचा उड़ गया और अहमद के दिल होंगे मैं एक नई खुशी भर गई। अब उसका गांव पहले से ज़्यादा खुशहाल और खूबसूरत बन गया था और अहमद सबकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और अपनी ख्वाहिशात को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए। नन्हा अहमद एक छोटे से गांव में अपनी दादी उम्मा के साथ रहता था। अहमद बहुत शरारती मगर दिल का बहुत अच्छा था। उसे परिंदों से खास लगाव था और वो रोज़ाना अपने घर के करीब बाग में जाकर परिंदों को दाना डालता